नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लालू प्रसाद यादव इन दिनों बिहार की राजनीति के हॉट टॉपिक बने हुए हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव ने बिहार की राजनीति में अपनी एक ऐसी पहचान बना ली है जिसे मिटा पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। देखिए, आजकल लालू प्रसाद यादव कुछ भी करते हैं तो बस वायरल हो जाते हैं और हम लगातार आपको लालू प्रसाद यादव के अनसुने किस्सों से रूबरू करा रहे हैं। तो आज हम आपके लिए एक बार फिर से लेकर आए हैं लालू प्रसाद यादव की एक और अनटोल्ड स्टोरी, और इसे सुनाने के लिए एक बार फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार जी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी। तो आज हम उसके आगे की कहानी सुनेंगे। हाँ, पिछली बार मैंने बताया था किडनैपिंग का कैसा भयंकर दौर चला। बिल्कुल, किडनैपिंग होती रहती थी, हम लोग मिलते रहते थे, वो सांत्वना देते रहते थे। एक ही बार एक हत्या हुई डॉक्टर के बेटे की, अदरवाइज डॉक्टर छूटते गए। अब उन्होंने पैसा दिया या ऐसे छूट गए। अब ये कहना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन क्रेडिट लोग लेते रहे कि डॉक्टर किडनैप होता छूट जाता है। एक बड़ा ही इनफेमस किडनैपिंग हुआ था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चाएं हुई और सारी ओर हो गया। वो था लेट डॉक्टर रमेश चंद्रा, जो कि फेमस न्यूरो सर्जन थे, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द कंट्री। और वो उनकी किडनैपिंग हो गई। ये एक बहुत बड़ा एपिसोड हुआ था और इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। रमेश चंद्रा न्यूरो सर्जन थे और मैं उस समय नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है दिल्ली में, उससे एसोसिएटेड था। हमारे मित्र राजवर्धन आज़ाद, डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद, बड़े आई सर्जन जो यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के चेयरमैन है, उस समय नेशनल बोर्ड के चेयरमैन थे। शकील साहब स्वास्थ्य मंत्री थे, अफजल अमानुल्लाह स्वास्थ्य सचिव थे। ये थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ। और डॉक्टर केतन देसाई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के हेड थे। तो नेशनल बोर्ड का अलग अलग ये होता है, क्या कहते हैं, विभाग होता है। तो एक न्यूरो साइंसेस का विभाग। तो हुआ कि उसका एक वर्कशॉप हम लोग इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में कराएंगे। उसके लिए देश भर से जो उस कमेटी के मेंबर्स थे, कम से करीब 15-16 लोगों को हमने पूरा त्रिवेंद्रम, समझिए बेंगलोर, दिल्ली, बनारस, बॉम्बे, कलकत्ता, हर जगह से लोग आए थे। लोग हमेशा जो लोग आए उन न्योता हमने दिया कि आप आइए, यहाँ वर्कशॉप कीजिए। जैसे हम तो एक ही बात लोग कहते थे, ए भाई आर वी सेफ देयर। तो हम लोग कहा नहीं, हम लोग आए भाई, इतना ज़्यादा बिहार का ही हो गया था, आप चिंता न करिए। यहाँ तक कि एयरपोर्ट पर जब वो लोग उतरे, हम लोग गए थे रिसीव करने, तो वो लोग जो हैं, एक मोहनदास थे बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट, अभी भी उनका रिएक्शन याद है। वो बेंगलोर से, निमहांस से, उन्होंने निमहांस नहीं सॉरी दूसरा वाला जो इंस्टीट्यूट है न्यूरो, तो उनका बक्सा सब सामान उमान रखवाने लगे ना, तो उनका सामान एक दूसरे बक्सा में, वो बैठे दूसरे गाड़ी में बैठे, दूसरे गाड़ी, वो चिंतित हो गए। What happened to my luggage? What happened? Don't worry, Mohandas. We are here to take care of it. Nothing will happen. Oh, are we safe? हम कहिए safe. Let's go. ये हो गई। रात में प्री वर्कशॉप डिनर मैंने दिया था अपने घर पर। और बहुत ही लैविश डिनर हुआ था। उसमें भी पटना के हुई डॉक्टर्स को हमने बुलाया था। और ये लोग सब आए थे। शकील साहब आए थे, अफजल भी आए थे, केतन देसाई आए हुए थे दिल्ली से, राजवर्धन आज़ाद थे। और ये सब लोग जहाँ जब बहुत ग्रैंड डिनर था। और उस डिनर में हमने स्पेशल राजस्थानी फूड का अरेंजमेंट किया था। और हमारा वो लोग उस समय नीतीश कुमार का आतंक ने प्रकोप नहीं था, इसलिए बढ़िया बार था हमारा। उस बार में लोग एंजॉय कर रहे थे। रमेश चंद्रा बीइंग द हेड इन न्यूरो सर्जरी, वो जो है उनको आना जरूरी था। तो हमने उनको जब न्योता दिया तो रमेश चंद्रा ने हमको फ़ोन किया
कि अजय देखो ना हम थोड़ा लेट आवेंगे, और उनका आना जरूरी था, न्यूरो वालों का था। बिल्कुल। तो एक्चुअली सच में लेट आए, और जब आए तो सबसे मिलने के बाद बोले कि बस कुछ नहीं, वो बार की तरफ गए, एक दो ड्रिंक लिया, और अभी भी याद है कि मिठाई खाया, हालांकि डायबिटिक थे, लेकिन फिर ही बोले कि थोड़ा मिठाई ले लें, खाना ले लें, हम घर जाएंगे। मैं ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो जब वो चलने लगे तो लेट जा रहे थे, उस समय तक शकील साहब और अफजल साहब ये लोग समूचा खाना वाना खा चुके थे, अब महफिल टूट रही थी। तो ये लोग भी बोले कि हम जाएंगे। तो शकील साहब की गाड़ी, हम गए बाहर सी ऑफ करने, शकील साहब की गाड़ी, अफजल साहब की गाड़ी और पीछे रमेश चंद्रा की गाड़ी, तीनों। मैंने ध्यान नहीं दिया कि रमेश चंद्रा अपने चला रहे थे कि ड्राइवर था। तो ये तीनों गाड़ी हमारे यहाँ से चली गई। यहाँ तक ये बात हुई। फिर सवेरे इतनी अच्छी पार्टी हुई थी कि मैं बहुत ही गदगद था। सवेरे करीब 6 साढ़े 6 और 10 बजे से वर्कशॉप शुरू होने वाला था IAMS में, जिसका इनॉग्रेशन शकील साहब खुद करते। अब हुआ क्या कि 6:30-7 बजे डॉक्टर मंजू गीता मिश्रा का फ़ोन आया कि अजय रात में पार्टी बहुत अच्छी हुई। हम बोले थैंक यू मैम, लेकिन एक चीज़ गड़बड़ हो गया है। बोली क्या? अरे रमेश चंद्रा रात में घर नहीं पहुँचे। तो हमने मजाक किया, भाभी गई हुई थी मैडम बेटा के यहाँ अमेरिका, हमने मजाक किया कि अरे भाभी गई हुई है बाहर, अरे कहीं जाके सो गए होंगे रात में। बोले मजाक मत करो, उनकी गाड़ी बाईपास पर मिली है। तब मेरा माथा खनका, ये क्या हुआ। उसके बाद तो सारे हंगामे शुरू हो गए। ये थे वर्कशॉप कैंसिल किया गया, ये लोग डर गए जो लोग आए हुए थे। हाँ, उन लोगों को किसी तरह आनंद फानन में भिजवाने का, उन लोग को होटल में रखा गया। उसके बाद हम लोग लगे खोज करने, हंगामा होने, कुछ समझे में नहीं आया क्या हुआ। ये इंटरनेशनल इशू बन गया। और ये लोग भी जो आए हुए थे, ये लोग का भी तो अपना रिसोर्सेज था। अब समझिए कि एक तमाशा हो गया। अब उसमें 2-3 कहानियाँ, लालू थोड़ा परेशान हुए, 2-3 कहानियाँ हुई। एक कहानी तो ये हुई, अच्छा किडनैपर जो था, वो जो बोले थे ना लेट आएंगे, तो बाद की बात कहानी, किडनैपर जो है उनको फॉलो कर रहा था सब दानापुर से। दानापुर में एक गए हुए थे, वो एक बर्थडे पार्टी में बहुत क्लोज आदमी के, और वहीं से वो हमारे यहाँ लेट आए थे। और किडनैपर फॉलो कर रहा था मेरे घर के सामने एक जगत एनक्लेव है, वहीं पर से उनको देख भी रहा था कि कब वो निकलते हैं। जब निकले हैं तो उन्होंने पीछा किया है। और पंचमुखी मंदिर जो है सरपेंटाइन रोड, शकील साहब चले गए पोलो रोड, अफजल साहब चले गए पाटलिपुत्र कॉलोनी, और ये जो सरपेंटाइन रोड में गए पंचमुखी मंदिर के नज़दीक, उनको दबोच के किडनैप कर लिया। ये एक्चुअल इंसिडेंट हुआ। अब साहब हंगामा हो गया, मैंने जिसको कहते हैं ना एक्यूजेशन, काउंटर एक्यूजेशन चलने लगे। लालू ने एक दिन कह दिया कि डॉक्टर अजय कुमारबा जी बा उहे किडनैप करेला सा नरेंद्र ये रमेश चंद्रा के खिया पिया के। हमारे पास आया, श्रीकांत प्रत्युष जी टीवी में था, बोला कि लालू जी ऐसा कर रहे हैं। हम कहे लालू जी को बता दी हो, एगो तो न्यूरो सर्जन, हम यूरो सर्जन है, कोई कंपटीशन नहीं है। दूसरा ये है कि उनको ये भी बता दो कि इस तरह से ब्लेम उलेम करने के अलावा पहले खोजें कि रमेश चंद्रा कहाँ हैं। और वो सोचते हैं कि अजय कुमार फ्रिज से निकला हुआ कोई सेव है जो हवा में आते मुरझा जाएगा। अजय कुमार इस बिहार के बालू का शकरकंद है, किसी भी मौसम में हमको कुछ होने वाला नहीं है, चाहे वो कितनों हमको ब्लेम कर लें। ये बड़ा जोर वायरल हुआ था पूरे देश में कि अजय कुमार ने ऐसा कहा। सीपी ठाकुर को उसने बदनाम किया। क्योंकि किडनैपर लोग जो है सो था इसी एरिया का, नौबतपुर एरिया में चिरौरा है, वहीं उनको रखे हुए था। तो सीपी ठाकुर को बदनाम किया कि साहब उनको फ़ोन किया था सब कि इनका इंसुलिन ख़त्म हो गया है। उनके कंपाउंडर से सब पूछा कि इंसुलिन वहाँ कहाँ मिलेगा। सीपी ठाकुर से मतलब नहीं है, लेकिन उनके घर कंपाउंडर को जो फ़ोन किया था, किडनैपर से भी भूमियारे था। तो लालू जी ने कहा कि हज देखा अजय कुमारवा खिया पिया के ले गए,
सीपी ठाकुरों में रहस, और ये सुनील पांडे जो हैं, क्या कहते हैं ये, उनको वो भी लपेटे गए इसमें अच्छा कि ये सब मिल के रमेश चंद्रा की किडनैपिंग करा, पकड़ाया भी सब, भूमिहारे सब था। अंत में डीपीओ झा उस समय डीजी बिहार थे, तो डीपीओ झा ने हमको कहा कि साहब तुम डॉक्टर साहब चिंता मत कीजिए, हम लोग एक तो मशीन मंगा रहे हैं जिससे पता लगेगा कि उनके मोबाइल का लोकेशन। अभी तक तो वो मशीन हमारे पास नहीं है, तो 1-2 दिन में मिल जाएंगे। इसी बीच में ये डॉक्टर लोग बेहुदा, हम बोले कि यार हड़ताल उड़ताल का बात मत करो, अभी एपीजे अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति हैं वो आने वाले हैं, लालू जी टेंशन में हैं, और हड़ताल करने से रमेश चंद्रा नहीं मिलने वाले हैं, सब कोई टेंशन में है। लेकिन जो होता है ना, हुले ले रहे हड़ताल करेंगे, अगला दिन ये लोग हड़ताल का कर दिया कि हम लोग जो है सो हड़ताल करेंगे। अब जो है समझिए लालू टेंशन में आ गए। लालू बोले कि भाई ये तो जुल्म हो गया, ऐसे ही हमारा स्टेट बदनाम है, राष्ट्रपति आवेगा तो क्या कहेगा, डॉक्टरों हड़ताल किया, तो ये लोग को रुकवाओ। अच्छा, मेरे साथ क्या हुआ, तो हड़ताल हो ही रहा था, तो हम सोचे एक मरीज का ऑपरेशन करना था, यूरेटर में स्टोन था और उस स्टोन को हमको निकालना था। तो हम कहे कि भाई कल तो हड़ताल है, आज रात में निकाल दें। तो करीब 11 साढ़े 11 बजे हम जैसे ही ऑपरेशन ख़त्म किए कि मेरे एनेस्थेटिस्ट के हाथ में मेरा फ़ोन था बजा, तो बोला कि यार लालू जी का फ़ोन है, ये 12 बजे रात की बात। तो हमने कहा कि कान में लगाओ, तो लगाया कान में, तो उधर से लालू जी की आवाज़, नहीं पहले अखिलेश सिंह फ़ोन किया, वो भी स्वास्थ्य राज्य मंत्री, उनके यहाँ बैठा अखिलेश, भैया ये किडनैप ये जो हड़ताल है वो रुकेगा नहीं। हम कहे हाँ रुकेगा, थोड़ा उसका देखते हैं कैसे क्या किया जाए। तब तक लालू जी छीन लिए उसे फ़ोन। अब बोले हो डॉक्टर हड़ताल ना रुकी तो बिहान जे हमारा आदमी सब तोहनी के अस्पताल में आग लगाई, अरे बाप रे, तो कर जिम्मेवारी हमरा ऊपर नहीं के। अच्छा हम के ए जी रुआ बड़ा खिसियाइल बनी, भोरे काहे आग लगवाए, अभी हम आने मार गावत नहीं, हमारा दहिए में आग लगवा दी। अरे बाप रे, एकदम तुरंत फोन दे दिए वो अखिलेश को। अखिलेश ने कहा भैया आप छोड़िए ना, ये नाराज हैं, कुछ उपाय कीजिए। हमको उपाय पूछो ना। उपाय यही है कि हम चंद जो बड़े डॉक्टर हैं उन लोगों का नाम लिया, नरेंद्र बाबू डी.के. चौधरी, मंजू गीता मिश्रा, विजय प्रकाश, सब कोई वो लोग मिलते हैं वहाँ पर संजय गांधी जैविक उद्यान में 5 बजे भोर में। मैडम के यहाँ जाएंगे, मैडम तब तक आ गई थी, उनसे एक अपील करा देंगे डॉक्टरों को कि आप लोग हड़ताल नहीं कीजिए, और नहीं तो हमारे हस्बैंड के जान पर खतरा हो सकता है, बंद हो जाएगा। कहीं तो बड़ा अच्छा उपाय बताया, हमको तो उपाय न पूछो यार किसी हाल है। कह के हम सो गए और सब डॉक्टरों को खबर किया कि 5 बजे भेंट कीजिए, चला जाए उनके यहाँ। तब तक क्या हुआ कि 3 बजे भोर में फ़ोन आया अखिलेश का, अजय भैया रमेश चंद्रा मिल गए। हम बोले हाँ अब आप सोइए बाद में बतावेंगे। तब तक फ़ोन आ गया जो डीपीओ झा का, अजय जी अब सोइए आप लोग, रमेश चंद्रा मिल गए। तब जाके हम लोग चैन में आए और ये एपिसोड खत्म हुआ और बात खत्म हुई। तो अब आगे की कहानी इसी तरह से सिलसिलेवार ढंग से हम सुनते रहेंगे। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।